Hello everyone, good evening watching this video everyone, and today I'm going to talk about a little bit about addiction. So what is addiction? Addiction is a compulsive disorder, a very deep rooted stubborn pattern or a specific behavior or an urge that we have towards a particular towards particular emotion or certain things in our life. आपने देखा होगा बहुत लोग अल्कोहल के एडिक्टिव होते हैं, कुछ लोग चेन स्मोकर्स होते हैं एंड कुछ लोग जुआ खेलने के एडिक्शन होते हैं. इनफैक्ट आज के ज़माने में तो ये एडिक्शन जो है इसका पूरा मायना ही चेंज हो गया है, खासकर जब से सोशल मीडिया आया है, इतनी टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स हैं. इवन यंगस्टर्स, किड्स from the age of 2 years and above, they are so much of addicted to screen time. and यहाँ तक बातें हो रही हैं कि हर जितनी भी आप फोरम में चले जाओ यही बातें होती है कि आज के जो बच्चे हैं उनकी बचपना तो रही नहीं गई है. वो बाहर खेलना, बाहर की दुनिया क्या होती है, वो बचपना वो जो हमने हमारे टाइम पे जो गेम्स वगैरह खेल रखे हैं वो तो मतलब उनके लिए कुछ है ही नहीं, राइट. उनके लिए आप बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रहने के लिए या फिर गैजेट से दूर रहने के लिए बोल बोल के थक गए होंगे, बट उन पर कोई असर नहीं हो रहा होगा. इनफैक्ट आपको रिवॉर्ड या पनिशमेंट वाली बिहेवियर भी अपनाने पड़ते होंगे, सो मच सो दैट आइदर दे लिसन टू यू और दे डू समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट, नो मैटर व्हाट. So something very interesting about addiction is few things are very obvious at conscious level and हमारे कंट्रोल में होता है, जो हम सभी करते हैं. वी ऑल डू आवर बेस्ट नो मैटर व्हाट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, एंड चाहे हमारे बच्चे के लिए या हमारे फैमिली के लिए या किसी के लिए भी है. दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है एडिक्शन का वो है अनकॉन्शियस लेवल. हमारा जो ब्रेन है ना वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा पैटर्न्स और हैबिट्स पे और वायरिंग पे काम करता है. What does it mean? It means कि सबसे पहला जो कारण होता है एडिक्शन का वो होता है कि हमारे लाइफ में अंडरलाइंग इमोशनल पेन्स बहुत हैं, खासकर आज के टाइम में. मानते हैं कि नहीं आप? बहुत सारे अंदर हमारे हम इतनी इमोशनली ओवरवेल्म्ड है, या तो हमारे लाइफ में कुछ पेन है या फिर अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास है, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि एज एन इंडिविजुअल यू माइट बी एंगेज्ड आइदर इन एन एक्सटर्नल सब्सटेंस और एन इंटरनल पर्टिकुलर बिहेवियर, एंड दीज आर टेम्पररी कोपिंग मैकेनिज्म्स. ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. और ये चीज़ उस बंदे को भी, हम सबको पता होता है कि जो भी हमारी कुछ बैड एडिक्शंस हैं या पैटर्न है टिपिकल या कुछ हैबिट्स है, सबको पता होता है कि ये बुरा है. सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है दैट ये खतरनाक है, हानिकारक है, राइट. एंड स्टिल वी ऑल नो दैट, बट स्टिल जो चेन स्मोकर्स होते हैं, खासकर वो लोग जिनको चाहिए ही होता है, वो तो पीते ही पीते हैं, राइट. दे आर अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, स्टिल दे आर डूइंग इट. नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा होता है पैटर्न एंड हैबिट्स, वो हमारा अनकॉन्शियस जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा पैटर्न्स और हैबिट से इन्फ्लुएंस रहता है. बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी आर टुडे, व्हाट एवर डूइंग इन आवर लाइफ टुडे, इट इज़ ऑल द फाउंडेशन ऑफ वन और द अदर habits or small little patterns that we have developed over a period of time, years of time, right? Not just in 1 day, 2 day or 1 week suddenly. नंबर 3 जो सबसे बड़ा होता है वो सेल्फ सबटाश या लो सेल्फ वर्थ से भी होता है, और इस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं वो वेमेन होती हैं, लड़कियां होती हैं. बिकॉज उनमें कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ की, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव की कमी होती है, नो मैटर वॉट. और उससे वो कोप अप करने के लिए वो जाने अनजाने में नेगेटिव अपने जो सेल्फ परसेप्शन है ना या जो आदतें हैं वो करते रहते हैं, और उससे वो रीइंफोर्स होता है बिहेवियर कि हाँ भाई ये आदत है मुझ में. वो पता नहीं होता या वो बोलते नहीं है उसके बारे में, बट जो थोड़े बहुत जानकार लोग हैं उनको पता चलता है कि हाँ इसके अंदर सेल्फ इमेज की कमी है या सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, सेल्फ लव नहीं है या सेल्फ वर्थ नहीं है. एंड दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर पर्सन, इट कैन बी मैन और वेमेन, he or she is he involved with certain kind of behavior in a way that he or he is dependent on external force factors to as a coping mechanism of ओवरशैडोइंग दैट सेल्फ इमेज का जो चक्कर है, जो लो सेल्फ वर्थ स्टीम का, उसको ओवरशैडो करने के लिए.
नंबर 4, रिप्रेस्ड इमोशंस एंड अनकॉन्शियस ट्रिगर्स। वी ऑल नो दैट कि हमारे अंदर इतनी सारी इमोशंस एंड अनकॉन्शियस मेमोरीज हैं, बहुत सारे पास्ट ट्रॉमास एंड बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि कहीं ना किसी सिचुएशन या इमोशनल लेवल पे हमें ट्रिगर करता है। इवन अ स्मॉलेस्ट सटल सेंसरी क्यूज भी हमें वो चीज़ें याद दिलाती हैं, और जिसकी वजह से हम शायद अपनी पुरानी आदतों में या एडिक्शन जो है हमारा ट्रिगर हो जाता है, राइट। सो ये जो 4 चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहचानना, और वो इतना आसान नहीं है पहचानना। आप एज अ कॉन्शियस अवेयरनेस में यू हैव टू हैव समवन हु इज़ सो experienced, highly knowledgeable in the field and in helping people day in day out, and understanding the nuances as to how to bring into your awareness those unconscious patterns and those unconscious habits or triggers or that deep rooted seated emotional pains which will actually be taken care at the unconscious level rather than doing something for ritual, doing some ritual or following anything ritual apart from medical treatment if it is so worse in a worse condition. So number 1 जो है वो अंडरलाइंग इमोशनल पेन है, नंबर 2 पैटर्न्स एंड हैबिट्स है, नंबर 3 सेल्फ सबटाश एंड लो सेल्फ वर्थ है, नंबर 4 डिप्रेस्ड इमोशंस एंड अनकॉन्शियस ट्रिगर्स। अब सोल्यूशन क्या है कि इनको, जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले तो इनको डीप सीटेड जो बिलीफ हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी बिलीफ बचपन से चली आ रही होती हैं जो हमने जाने अनजाने में हमारे एनवायरमेंट से, हमारे पेरेंट्स से, फैमिली से, रिलेटिव से हमने वो एक्वायर किए हैं, उसकी वजह से भी वो चीज़ भी एडिक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 2, रीप्रोग्रामिंग आवर अनकॉन्शियस माइंड। Yes, that's the very tricky and strategic part, and reprogramming our unconscious mind and to bring those unconscious factors into consideration and awareness, and that too in a safe environment, not anywhere or with anyone or everyone. And addressing these underlying issues or pains or emotional triggers, and उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एक अच्छी चीज़ काम करती है वो हीलिंग होती है, एंड कॉन्शियसली प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव, कंपैशन and some things like gratitude, affirmations and journalings. These few rituals, I would say, that actually work, but not as a magic, as a 2 minutes instant magic noodle, but over a period of time if you'll do consistently. While at the unconscious level, if you want to work, it is so quick, rapid, and it gives you real time transformational breakthroughs. But for that you have to have someone really qualified, highly experienced, with extensive knowledge, who knows the nuances of I would say an unconscious mind. Because sometimes what happens, people with half knowledge or half baked experiences do tend to get the results, but in a very low, and it is not ecological at the unconscious level. At the highest level, those changes are really not safe and ecological. So with this note, I hope to see you in the next video, and do let me know if you have any question regarding this particular topic of today, that is addiction. And if you need any insights, further help, I'm there for you. Thank you. Bye bye.